सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जायसवाल एंड यू वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाले इंटेल का कोर i3, i5 और i7 का 11 जनरेशन प्रोसेसर वर्सेस 10 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बात करने वाले। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम इंटेल का 11 जनरेशन प्रोसेसर मार्च के मंथ में देखने को मिल गया था, पर उसका लैपटॉप काफी देर से हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे सिर्फ 3 लैपटॉप अवेलेबल है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो भी आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में देखने को मिल सकता है। जहाँ पे इंटेल के कोर के 11 जनरेशन में आपको टोटल 7 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2 i3 में, 2 i5 में और 3 i7 में। और i9 में अभी तक कोई भी 11 जनरेशन का प्रोसेसर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम 10 जनरेशन की बात करें तो कई सारा ऐसा प्रोसेसर अवेलेबल है जो अभी 11 जनरेशन से ज्यादा बेटर है, क्योंकि 10th जनरेशन में आपको कई सारे सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे इंटेल का i3 की बात करें 11 जनरेशन के तो टोटल 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 1115G4 और दूसरा 1110G4 देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों ही 6MB कैशा के साथ में आते हैं। दोनों ही डुअल कोर प्रोसेसर है, दोनों में आपको 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। जहाँ पे उसमें से एक में आपको 3.90 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाला, जहाँ पे दूसरा में आपको 4.10 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाला। तो आप देख सकते हैं 11 जनरेशन में जो आपको i3 में जो हाईएस्ट देखने को मिल रहा है वो है 4.10 गीगाहर्ट्ज का मैक्स फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम 10 जनरेशन की बात करें तो कुछ ऐसे भी प्रोसेसर अवेलेबल है जो क्वाड कोर है, उसके साथ में 4.60 गीगाहर्ट्ज तक का मैक्स फ्रीक्वेंसी के साथ में आते हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें इंटेल का i3 का 10th जनरेशन का 10300 वाला प्रोसेसर का, तो वहां पे आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है, उसके साथ 4.40 गीगाहर्ट्ज का टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। उसके साथ 10100 में आपको 4.30 गीगाहर्ट्ज का देखने को मिल रहा है एक क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में। उसके बाद आपको 10th जनरेशन में 10320 भी देखने को मिल जाता है जो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, और जो आता है 4.60 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो आप देख सकते हैं 11 जनरेशन से भी बेटर कुछ ऐसे प्रोसेसर है 10th जनरेशन में अवेलेबल। जहां पे अगर इंटेल के i5 के बारे में बात करें 11 जनरेशन का, तो वहां पे भी हमें सिर्फ 2 ही प्रोसेसर भी 11 जनरेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आगे में भी हमें फ्यूचर में और भी कई सारे सीरीज का देखने को मिलेगा, जहाँ पे उसमें से एक है 1130G7, दूसरा है 1135G7। जहाँ पे जो ये 1135G7 है वो तीनों लैपटॉप में अवेलेबल है, जो भी अमेजन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। जो आपको मैंने वीडियो बताया उसमें जो तीनों लैपटॉप के बारे में बात की, उसका जो तीनों ही का जो i5 वाला वेरिएंट है उसमें आपको यही वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पे अभी i3 का कोई भी वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे आपको दोनों ही एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, उसके साथ में आपको दोनों में 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है, दोनों में आपको 8MB कैशा देखने को मिलता है। उसमें से एक आता है 4.00 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी के साथ में, और दूसरा आता है 4.20 गीगाहर्ट्ज का टर्बो मैक्स फ्रीक्वेंसी के साथ में। जहाँ पे अगर इंटेल के i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें तो उसमें से एक है 10500 जो एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है, उसमें 12MB कैशा आता है और उसके साथ में 4.50 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके साथ में ऐसा और भी कई सारे प्रोसेसर है, जहाँ पे एक है 10400 जिसमें आपको 4.30 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, वो भी अगेन एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। उसके 10600 है जो आता है 12 थ्रेड के साथ में, हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 12MB कैशा और 4.80 गीगाहर्ट्ज का टर्बो मैक्स फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से i5 में भी कई सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल है, जो आपको i5 के 11 जनरेशन से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको 10th जनरेशन में देखने को मिल सकता है। जहां पे अगर हम इंटेल की i7 का 11 जनरेशन के बारे में बात करें तो हमें वहां पे 3 11 जनरेशन के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसमें से एक है 1160G7, दूसरा है 1185G7, तीसरा है 1165G7, जहाँ पे तीनों एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। उसके साथ में सारे में आपको 12MB कैशा देखने को मिल जाता है, आपको सारा में 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें से आपको एक में 4.40 गीगाहर्ट्ज का मैक्स फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाला है, दूसरा में 4.70 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाला है, और तीसरा में 4.80 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो 11 जनरेशन प्रोसेसर है i7 का, उसमें आपको हाईएस्ट 4.80 गीगाहर्ट्ज का ही देखने को मिल रहा है मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम कुछ बात करें 10 जनरेशन प्रोसेसर की, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेसर है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। जैसे कि उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो 10700 के एक इंटेल का i7 10th जनरेशन है, जो 8 कोर का प्रोसेसर है। उसके साथ में उसमें 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और 16MB कैशा देखने को मिलता है। उसके साथ 5.10 गीगाहर्ट्ज का टर्बो फ्रीक्वेंसी के साथ में आता है, और यही सबसे हाईएस्ट i7 का
जो आपको 10th जनरेशन में देखने को मिलता है, बट 11th जनरेशन में भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इन फ्यूचर में और भी कई सारे 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर आएंगे i3, i5, i7 का, जिसमें शायद आपको इससे भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। बट फिलहाल में जो भी प्रोसेसर अवेलेबल है उससे भी बेटर प्रोसेसर अवेलेबल है 10th जनरेशन में। जहाँ पे अगर मैं आपको और एग्जांपल दूँ तो 10700, 10750H दोनों में 4.80 गीगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा का आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोसेसर अवेलेबल है। तो बस मेरे को यही बताना था कि अभी भी 11th जनरेशन इज नॉट द बेस्ट। तो आप सिर्फ 11th जनरेशन का नाम से मत भागो, क्योंकि अब वो एकदम लेटेस्ट है तो उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट जो 3 लैपटॉप मैंने आपको बताया उसका भी प्राइसिंग अगर आप 10th जनरेशन से कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बस एक सिंपल सा बात बताना है कि अगर आप एक 11th जनरेशन का प्रोसेसर ले रहे हो तो आपको उस प्राइस में चेक कर लेना है कि आपको कोई 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है जो उससे बेटर आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको इंटेल के वेबसाइट में जाना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप इंटेल के सारे प्रोसेसर का डिटेल्स वहाँ पा सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दोनों प्रोसेसर के बीच में। तो आप 11th और 10th जनरेशन का इजीली वहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो, जहाँ पे कई सारे प्रोसेसर 10th जनरेशन में अवेलेबल है, बट 11th जनरेशन में फिलहाल सिर्फ 7 प्रोसेसर अवेलेबल है। इन फ्यूचर अगर हमें देखने को मिलता है उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। बट अभी आप कोई भी 11th जनरेशन का प्रोसेसर सिर्फ 11th जनरेशन के नाम से मत लेना। आप देख लेना उसमें एक्चुअली में कौन सा प्रोसेसर आपको मिल रहा है, उसका जो नंबर रहता है वो आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ 10510U हो गया, तो आपका जो भी नंबर रहता है उसको आपको देख लेना है और उसका डिटेल्स देख लेना है कि आपको कितना फ्रीक्वेंसी जो आपका हाईएस्ट है वो कितना दे सकता है, कितना थ्रेड्स के साथ में आता है, कितना कोर का प्रोसेसर है, वो सब देख लेना है। और आपको उसी जो प्राइस सेगमेंट में जो आपको 10th जनरेशन का प्रोसेसर के साथ जो भी लैपटॉप मिल रहा हो तो उसके साथ आपको मैच कर लेना है, क्या उसमें आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा कोर मिल रहा है, तो आपको ऐसे कंपेयर कर लेना है। तो अगर आप ये खुद का पीसी बिल्ड कर रहे हो या आप लैपटॉप ले रहे हो, जहाँ फिलहाल अभी सिर्फ 11th जनरेशन में से 3 ही लैपटॉप अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि उससे बेटर कौन सा 10th जनरेशन का हमें लैपटॉप देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए इतना ही है। जहाँ पे इंटेल के वेबसाइट में लेने से पहले ज़रूर जाके देखना। जैसे मैं इंटेल प्रेफर करता नहीं हूँ, आपको AMD में जाना चाहिए, शायद आपको उस प्राइस सेगमेंट में इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। पर तो भी लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है इंटेल में अभी फ़िलहाल, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है प्रोसेसर को लेके, कोई भी प्रोसेसर का कंपैरिजन जानना है तो आप उससे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियो आते रहते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।